हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुदामा जुयाल एनसीईआरटी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का पहला अध्याय प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए आओ याद करें। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल करो। आपको यहाँ पर सुमेल करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है नर्मदा घाटी और इधर लिखा है पहला बड़ा राज्य। इधर है मगध, इधर है शिकार तथा संग्रहण। आगे है गारो पहाड़ियाँ और इधर लिखा है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ठीक है। इसके बाद है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और इधर लिखा है आरंभिक कृषि। इसके बाद है गंगा घाटी और इधर लिखा है प्रथम नगर। तो आप ध्यान दें, आपने इन सब का सही से मेल करना है। किस प्रकार से करेंगे, आइए उत्तर में देख लेते हैं। नर्मदा घाटी के साथ आप लिखेंगे शिकार तथा संग्रहण और आपका सुमेल हो जाएगा। इसके बाद मगध के साथ लिखेंगे पहला बड़ा राज्य। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला बड़ा राज्य। इसके बाद जो गारो पहाड़ियाँ हैं इसके साथ लिखेंगे आरंभिक कृषि। और आगे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ इसके साथ मिलाएंगे प्रथम नगर। ठीक है। और गंगा घाटी के साथ लिखेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर और आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, यानी कि आपके सुमेल हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा क्या अंतर होता है पांडुलिपि और अभिलेख में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती हैं, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोद कर लिखा जाता है। ठीक है। और आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए शुरू होते हैं यहाँ पर, आओ चर्चा करें। और तीसरा प्रश्न है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाली वस्तुएं और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1 सिक्के, नंबर 2 हथियार, नंबर 3 आभूषण, नंबर 4 चित्र तथा मूर्तियाँ, नंबर 5 औजार और नंबर 6 हड्डियाँ। ठीक है। नंबर 7 पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे पत्थर से बनी वस्तुएं और हेडिंग डालकर लिखें नंबर 1 इमारतें, नंबर 2 हथियार, नंबर 3 औजार, नंबर 4 मूर्तियाँ। ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर यानी कि चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ साथ याद भी करते रहें। पांचवा प्रश्न शुरू होता है आपके लिए, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो क्या लिखेंगे उत्तर में, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। और फिर कारण लिखेंगे, नंबर 1 साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जा सके। नंबर 2 यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे ना हों। नंबर 3 यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। ठीक है। इस प्रकार से आप पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में,
उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर, और हेडिंग डालकर लिखें नंबर 1, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा होता था। नंबर 2, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके लिए, आओ करके देखें। और यहाँ पर 7वां प्रश्न है, प्रश्न 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार, और फिर क है स्त्री, ख है पुरुष, और ग है स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप ठीक इस प्रकार से एक टेबल बना लें और इसमें यहाँ पर लिखें शिल्प, यहाँ पर लिखें स्त्री, यहाँ पर लिखें पुरुष, और यहाँ पर स्त्री तथा पुरुष। ठीक है, और इसके बाद जो शिल्प है आपके लिए पहला कॉलम, इसमें लिखेंगे हस्तशिल्प, और यहाँ पर स्त्री में खाली छोड़ देंगे, पुरुष में भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे स्त्री पुरुष दोनों। इसके बाद सेकंड लिखेंगे भवन शिल्प, यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे पुरुष। ठीक है, और यहाँ पर खाली। इसके बाद नंबर 3 पे लिखेंगे मूर्ति शिल्प, और यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, यहाँ पर भी खाली, और यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों, और यहाँ पर कास्ट में लिखेंगे पुरुष, और चर्म शिल्प में लिखेंगे केवल पुरुष। ठीक है, और बाकी जो रिक्त स्थान है यहाँ पर ऐसे ही खाली छोड़ दें। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? तो कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी। और कौन कौन से विषय? नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर। नंबर 2, राजाओं के जीवन पर। नंबर 3, औषधियों तथा विज्ञान पर। नंबर 4, महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें कि आप किस प्रकार की पुस्तक पढ़ना पसंद करोगे, तो इनमें से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी पाठों के सभी विषयों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।